नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है अमेरिका की रणनीति में, सामरिक रणनीति में, सुरक्षा नीति में। लेकिन उसकी चर्चा भारत में नहीं की जा रही है। भारत में इसकी चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि ये भारत को सूट नहीं कर रही है। भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो मीडिया है और जो एक्सपर्ट भारत सरकार की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन्होंने इस मोर्चे पर, इस मामले में बिल्कुल खामोशी ओढ़ ली है। वो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपनी 2026 की अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का ऐलान किया है, अभी 23 जनवरी को ही जारी की गई थी, उसमें ट्रंप ने इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए हैं कि उससे भारत को एक बड़ा झटका लगना तय है। लेकिन भारत को ये झटका लगना तय होने के बावजूद उसका कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आ रहा है। साफ है कि भारत अब सकते में है, सदमे में है, या भारत के जो रक्षा और विदेश नीति के निर्धारक हैं वो सदमे में है कि अगर ये अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में और अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, भारत इससे कैसे निपट पाएगा। क्योंकि भारत देख रहा है कि एक तरफ तो उसको अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति दरकिनार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रोल उनकी विदेश नीति में, उनकी कूटनीति में और ख़ास तौर से इस एशिया के हिस्से में पाकिस्तान परस्त ज़्यादा होती जा रही है। भारत को बार बार दरकिनार किया जा रहा है। उस पूरे परिदृश्य में, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में, उस पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर आप नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी देखें अमेरिका की, तो और भी ज़्यादा चिंता की बात उभरती है और भी ज़्यादा ये संभावनाएं बनती हैं कि इससे भारत के सामरिक और आर्थिक दोनों हित प्रभावित होने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं इसकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में जो भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है तकरीबन 36 पेज का, उसमें एक भी बार भारत का नाम नहीं, भारत नाम का जिक्र ही नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट में। अब आप सोचिए कि भारत जो अपने आप वो क्षेत्रीय महाशक्ति तो समझता ही है, बल्कि मोदी युग में तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो सुपर पावर है ही, उनका देश भी सुपर पावर बना दिया गया था। पिछले अब साल भर से वो बुखार, वो भूत उतरा है, लेकिन ये एहसास कराता है कि अमेरिका भारत को उतना तवज्जो नहीं देता, उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है। और इसके क्या कारण है इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये नोट करने की है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में भारत नाम का जिक्र ही नहीं। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी से भारत को गायब कर दिया, जबकि भारत का महत्व उसके लिए बहुत होना चाहिए। अगर वो अमेरिका चीन को कंटेन करना चाहता है, चीन को रोकना चाहता है, उसको कंटेन करने के लिए कोई एक बड़ा ताकतवर मुल्क अपने हाथ में, अपने साथ में चाहता है, तो भारत का महत्व उसके लिए होना चाहिए था। भारत को उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट की हैं, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जो पूरी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नए बदलाव के संकेत देती हैं। उसमें से पहला संकेत जो हम निकाल सकते हैं भारत के लिहाज से वो यही है कि अमेरिका ने अब भारत को अपना उस तरह का पार्टनर मानना बंद कर दिया है जो बाइडेन के युग तक चला आ रहा था कि चीन को काउंटर करने के लिए हमें भारत की ज़रूरत है और भारत को अपने साथ रखना ज़रूरी है। इस लिहाज से भारत का महत्व खत्म हो गया। अब इसका दूसरा एक पक्ष देखिए, इस डिफेंस स्ट्रेटजी में ये भी शामिल किया गया है कि चीन अब शत्रु नहीं है, शत्रु देश नहीं है। चीन से कंपटीशन है, मुकाबला है, ट्रेड के लेवल पर मुकाबला है, लेकिन जहाँ तक सामरिक या रणनीतिक तौर पर
उसके साथ मुकाबला है वो उसे शत्रु के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये मान रहा है कि उससे मेल जोल करके शांति प्रयासों के जरिए चीन को कंटेन किया जाए, ना कि युद्ध और सैन्य शक्ति के बल पर उससे कोई मुकाबला किया जाए। तो चीन के बारे में इसे आप कह सकते हैं कि एक रियलाइजेशन भी है कि चीन अब अपने मिलिट्री पावर को इतना बढ़ा चुका है कि अमेरिका को यह एहसास हो गया कि उससे प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं है और बेहतर होगा कि उससे तालमेल कर लिया जाए, दोस्ती कर ली जाए। दोस्ती तो संभव नहीं है क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चीन के साथ जो शत्रुतापूर्ण रवैया अमेरिका का बना हुआ था पिछले कुछ सालों से, उसे फिलहाल ताक पर रख दिया जाए। तो ये साफ है। तो दूसरा महत्वपूर्ण ये भी भारत से जुड़ता है कि अगर अमेरिकी रणनीति में चीन शत्रु के रूप में रहेगा तो उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। भारत की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत की अहमियत बढ़ेगी, लेकिन अगर उसने शत्रु के रूप में उसे हटा दिया है तो फिर भारत की अहमियत भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, घट जाती है। तो अमेरिका ने ये दूसरा खेल कर दिया है अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में कि उसने चीन को अपना दुश्मन मानना ही बंद कर दिया है। तो भारत वैसा दोस्त नहीं रहेगा, चीन वैसा दुश्मन नहीं रहेगा, तो ये दोहरी मार भारत पर पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि इस तरह से उसने ये परिवर्तन किए। तीसरा परिवर्तन ये है कि अमेरिका ने अपने आप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। इस डिफेंस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो चीन के इस हिस्से में या पूरे एशिया के इस हिस्से में अब उस तरह से सक्रियता नहीं रखना चाहता है। वो उसका इरादा ये है कि अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाए। जैसे अभी करीब $900 बिलियन का उसका बजट है डिफेंस का, उसको बढ़ा के वो $1.5 ट्रिलियन कर रहा है। तो अपने मिलिट्री पावर में बढ़ोतरी करके वो अपनी दादागिरी को बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो पश्चिमी गोलार्ध है यानी पूरा लैटिन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, यह ये सारा जो है उसकी ताकत के नीचे रहे, वो उस पर अपने हिसाब से उसे चलाए और दुनिया में अपनी दादागिरी अपने सैन्य बल पर करे, ना कि जगह जगह सैन्य ठिकानों पर खर्च करके। तो इसी का ये तीसरा हिस्सा है कि उसने नाटो में अपने को थोड़ा सा कम सक्रिय बना लिया है। इस डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत अब नाटो में वो उस तरह से भागीदारी नहीं करेगा, बल्कि नाटो के जो देश हैं उन पर वो सुरक्षा का दायित्व तो बढ़ाना चाहता है। उनका सुरक्षा बजट बढ़वाकर पहले ही ये दबाव बना दिया गया है यूरोपीय देशों पर जो नाटो के मेंबर हैं, उनका रक्षा बजट 2 से 5% बढ़वा दिया गया है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये कह दिया गया है कि भाई अब अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम आप करो, हम थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी और दूसरे तरह के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं उन सब में मदद करेंगे आपकी सुरक्षा के मामले में, लेकिन अब ये पहले जैसी भूमिका नहीं होगी। यानी उसने सारे देशों पर दबाव डाल दिया है, न केवल यूरोप के, कि आप अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, ज़्यादा रक्षा पर खर्च करें, अमेरिका पर निर्भर न रहें। तो ये भारत के लिए तीसरा झटका है कि भारत को अपना रक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। वो अमेरिका से उम्मीद नहीं कर सकता है कि अगर चीन किसी इलाके पर दखल करता है भारत के तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अमेरिका से मदद की उम्मीद उसे छोड़ देनी पड़ेगी। तो अब भारत के सामने विकल्प क्या है आप समझ सकते हैं। बेहतर होगा कि वो चीन से वो भी दोस्ती करे, रूस से अपनी दोस्ती को फिर से रिवाइव करे और मजबूत करे, और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध दुरुस्त करे। ये उसके लिए मोदी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो संबंध बिगाड़ने में उस्ताद हैं, संबंध सुधारने में, बनाने में उन्होंने अभी अपनी कोई कौशल नहीं दिखाया है। इसलिए उनसे उम्मीद बहुत कम है। तो तीसरा, नाटो देशों से जो विड्रॉल है उससे ये फ़र्क पड़ने वाला है कि
उसका खर्च जो है वो अमेरिका का घटेगा और इधर दूसरे देशों का बढ़ेगा। अमेरिका अब अपने रक्षा उद्योग को, डिफेंस इंडस्ट्री को, या यूं कहें कि हथियारों की उद्योग को मजबूत करना चाहता है। अब आप देखिए कि चतुराई क्या की है अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी में, कि उसने सारे दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल दिया कि आप अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, और दूसरा अपने जो हथियारों के उद्योग हैं उसको मजबूत करने, उसको बड़ा करने की योजना बना डाली है। तो जब दुनिया भर के देशों पर दबाव पड़ेगा कि अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, यानी अपनी सुरक्षा आप कीजिए, और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपको हथियार खरीदने पड़ेंगे, तो आप हथियार खरीदने के लिए हमारे पास आइए, हम आपको हथियार भी देंगे। तो हथियारों के लिए आप निर्भर हो जाइए अमेरिका पर, लेकिन सुरक्षा की उम्मीद हमसे मत कीजिए, वो आपका दायित्व है, आपको उससे निपटना है। तो ये एक और शिफ्ट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जो एक दूसरे तरह का धंधेबाज अमेरिका को सामने रखता है, जिसको दुनिया के अपने मित्र देशों की परवाह नहीं है, या जिसे दूसरे देशों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने से मतलब है। अमेरिका फर्स्ट, ये मोटो है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो इन्होंने अपनी डिफेंस रणनीति में भी, सुरक्षा रणनीति में भी शामिल कर लिया है। अब ये वो अमेरिका नहीं है जो आदर्शवाद, राष्ट्र निर्माण और वैश्विक लोकतंत्र को बढ़ाने की बात करता था। हालांकि वो उसमें बहुत ज़्यादा ढोंग था, पाखंड था, फर्जीवाड़ा था, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए सही वो कुछ ये करता था। लेकिन अब ये पूरा बदल दिया जाएगा इस रणनीति के तहत। एक दूसरे तरह का यथार्थ अपना लेगा अमेरिका। वो अमेरिकी हितों पर फोकस करेगा, इंडस्ट्रियल बेस को अपने मजबूत करेगा, और युद्धों से दूर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि युद्धों से अमेरिका बहुत नुकसान उठा चुका है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, और उसके बहुत पहले वियतनाम हो, और जहाँ जहाँ भी उसने हाथ डाला है वहीं वहीं उसके हाथ जले हैं। तो ये एक नई तरह की स्थिति बन गई है जिसमें बहुत सारी समस्याएं भारत के लिए खड़ी होनी है। भारत के लिए, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को तो चीन का भी सहयोग मिल रहा है, अमेरिका का भी सहयोग मिल रहा है, यानी दोनों सुपर पावर उसको एक सहयोग दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत में, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी पैक्ट कर लिया है, तुर्की के साथ भी पैक्ट हो रहा है, और जिस इस्लामी नाटो की बात मैंने एक बार कही थी अपने प्रोग्राम में, उसको बनाने की दिशा में वो अग्रसर है। तो पाकिस्तान एक तरफ अपने आप को कहीं बेहतर जगह पर स्थापित कर पा रहा है, और भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अब अमेरिका की नज़र में भी उसका महत्व नीचे गिर गया है। ऐसी सूरत में भारत के पास क्या बचा है? भारत के पास अब एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि जिन्हें वो अभी तक अपना शत्रु बनाए हुए था उनसे दोस्ती करे, युद्ध को दूर करे, चाहे वो चीन से हो चाहे पाकिस्तान से हो। कैसे युद्ध से हटे, जब पूरी चीन की जो पूरी ग्रोथ है, चीन की जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि उसने इन पिछले 40-50 सालों में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, कोई भी किसी भी युद्ध में नहीं उलझा है जो कि उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सके। छोटे मोटे झड़पें अलग बात है, लेकिन पूरी जंग उसने कोई नहीं लड़ी है। तो जंग से भाग रहे हैं। ट्रंप भी जंग नहीं लड़ना चाहता, चीन भी। रूस ने जंग लड़ी है यूक्रेन में, और उससे उसको कितना नुकसान हो रहा है ये वो जानता है, ब्लीड कर रहा है अंदर ही अंदर। भले ही पुतिन बोल्ड फेस दिखाएं, लेकिन वो जानते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है। तो उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि कैसे युद्ध से बचें, और ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो कैसे युद्ध को अवॉइड करे। ये जो राष्ट्रवादी माचो होता है ना, 56 इंच की छाती वाला, घर में घुस के मारेंगे टाइप का जो बहादुरी दिखाने की कोशिश होती है, वो अंततः भारत को नुकसान करती, किसी भी देश को नुकसान करती है, भारत को भी करेगी ही, किया ही है।
हमने कुछ हासिल नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर से, सर्जिकल स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आतंकवाद वैसे ही चल रहा है। इससे तो बेहतर ये हो कि हम बातचीत करें और दूसरे रास्तों को अपनाकर और चीन और अमेरिका के दबाव के ज़रिए पाकिस्तान को सीमित करें, इस तरह की गतिविधियों से बाहर हटाएं। तो एक तो ये कि युद्ध से बचना होगा। अगर रक्षा बजट बढ़ाएंगे तो जो हमारा जो खर्च विकास पर होना चाहिए, लोगों को राहत पहुंचाने पर होना चाहिए, वो कम होगा और उससे भारत की जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होगी। तो ये भी देखना होगा कि युद्ध से कैसे बचें, रक्षा बजट न बढ़े और अपनी शांति की और स्थिरता की को सुनिश्चित किया जा सके। ये एक रास्ता है इस ट्रंप कालीन दुनिया में। और ये मानना सही नहीं होगा कि ट्रंप चले जाएंगे तो फिर अमेरिका पुराने रास्ते पर लौट आएगा, ये भी एक भूल होगी। तो बेहतर होगा कि अब आगे की दुनिया की सोच कर भारत भी अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी बनाए और उसमें अपने आर्थिक विकास को सबसे महत्व देते हुए, इंडिया फर्स्ट को महत्व देते हुए आगे बढ़े। किसी पड़ोसी देश पर धमकी और धौंस दपट से काम नहीं बनेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, क्योंकि जहां आप धमकाने जाएंगे वो देश किसी दूसरे का दामन पकड़ लेगा और आप ही के हितों पर चोट करेगा, जैसा पाकिस्तान कर रहा है और जैसा बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल रहा है वो भी वही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबक लेने की चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और भारत को दे दिया है सुरक्षा के मामले में। और ये सुरक्षा का मुद्दा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे आर्थिक हित भी इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।